साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं की सोशल मीडिया के ऊपर हरासमेंट। जम्मू कश्मीर में कई मामले बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ना 2017 में, ना 2018 में और ना ही 2019 में एक भी कन्विक्शन हुई। मामला दर्ज होता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जब बात आती है कन्विक्शन की, ज़ीरो कन्विक्शन रेट है जम्मू कश्मीर में। जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा गया कि पूरे देश भर में जहाँ तक बात आती है महिलाओं को इंटरनेट पर सेफ फील करवाने की और हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया की, कितने ऐसे मामले रजिस्टर हुए हैं जहाँ पर महिलाओं ने ये मामला दर्ज करवाया है कि साइबर क्राइम हुआ है, साइबर बुलिंग हुई है, साइबर स्टॉकिंग हुई है, या किसी भी तरीके से उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। आप जानकर हैरान होंगे कि देश भर में 2019 में 8379 मामले साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रजिस्टर किए गए और कन्विक्शंस टोटल 70 हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, 2017 में 13 मामले जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे। एक मामले में चार्जशीट लगी, जो लोगों को अरेस्ट किया गया, कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट लगी और कन्विक्शन ज़ीरो। यानी कि मामला बनता है, महिला भी बड़ी हिम्मत करके जो है थाने पहुंचती है, कंप्लेंट रजिस्टर करती है, लेकिन उसके बाद कन्विक्शन नहीं होती। वहीं 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 में 23 मामले बने, 6 केसेस में चार्जशीट लगी। उसके अलावा 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, लेकिन कन्विक्शन यहाँ पर भी ज़ीरो। 2019 में भी यही हुआ, 14 मामले बने, 5 केसेस में चार्जशीट लगी, ज़ीरो कन्विक्शन। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, ज़ीरो कन्विक्शन। वहीं मैं आपको बताऊं कि आखिर कानून क्या सख्त नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, या क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में केसेस कम रजिस्टर होते हैं और केसेस रजिस्टर होने के बाद भी कन्विक्शन नहीं हो पाती। पहली बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि कौन कौन सी वो धाराएं हैं आईपीसी की और कौन कौन सी वो धाराएं हैं आईटी एक्ट की, जिसके तहत अगर साइबर बुलिंग हो, साइबर स्टॉकिंग का सामना किसी महिला को करना पड़े, या इंटरनेट पे किसी को इंटिमिडेट करने की, हरास करने की कोशिश अगर की जा रही है, तो कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। पहली बात ये, सेक्शन 354A आईपीसी की, जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट बताई गई है। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अगर कोई सेक्सुअल फेवर्स आपसे डिमांड करता है, आपको बिना आपकी विल के पोर्नोग्राफी भेजता है, यानी कि आपको कोई लिंक भेजता है पॉर्न का, उसके अलावा सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर आपके लिए कोई करता है, आप देखते हैं कई बार कोई महिला कोई फ़ोटो डालती है, कोई पोस्ट डालती है, कोई स्टेटस अपडेट डालती है, नीचे कमेंट्स में बहुत ही भद्दे और बहुत ही वल्गर कमेंट्स आते हैं। सेक्सुअली चार्ज अगर कमेंट्स कोई करता है, सेक्सुअली चार्ज रिमार्क्स अगर कोई करता है, फिजिकल कांटेक्ट के लिए आपको कहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर होती हैं। और एक कहा है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस, जो ऊपर डिस्क्राइब किए गए हैं, कम से कम 3 साल की सज़ा होगी, फाइन होगा, या दोनों होंगे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी एक क्राइम कोई व्यक्ति करता है तो ये सज़ा उसे जो है वो मिलेगी। अब क्राइम में आपको ये समझना होगा कि अगर कोई आपको मैसेंजर पर भी, आप अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, कोई भी रैंडम पर्सन आपको किसी भी अश्लील किस्म की पिक्चर भेज रहा है, आपसे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड कर रहा है, आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, आपके लिए सेक्सुअल तरीके के जो है कमेंट्स पास कर रहा है, ऐसे सवाल पूछ रहा है, आप ब्लॉक कर देते हैं, आप भूल जाते हैं। लेकिन अब आप अगर चाहते हैं उसे परस्यू करना, तो आप नेशनल पोर्टल के ऊपर जाकर, साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर जाकर इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। www.cybercrime.gov.in पर आपको जाना है, आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, आपको उसका स्क्रीनशॉट जो है साथ में अटैच करना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भरनी है और आपका केस जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें दिन भर में, जब वो अपने स्पैम फोल्डर में देखती हैं, अदर्स फोल्डर में देखती हैं, मैसेंजर में देखती हैं, इस तरह के कई मैसेजेस देखने को मिलते हैं, वो या तो इग्नोर कर देती हैं या अगले व्यक्ति को ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो हरासमेंट उन्हें झेलनी पड़ती है वो कभी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करती। अब आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, दूसरा मामला है स्टॉकिंग का। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को मना करते हैं कि हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आपसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी
जो व्यक्ति है वो आपको रिपीटेडली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको बार बार मिलने के लिए फोर्स करने की कोशिश करता है, आपको फॉलो करता है या आपके किसी कांटेक्ट को फॉलो करता है, आपके किसी दोस्त को फॉलो करता है, या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आपको बार बार बोलता है, आपके इंटरनेट के ऊपर आप जो कर रहे हैं, आप अपनी पिक्चर डाल रहे हैं, अपना स्टेटस अपडेट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर उसका इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ये सब मामले जो हैं ये साइबर स्टॉकिंग में कवर होते हैं। और इसके लिए भी ये कहा गया है कि साइबर स्टॉकिंग जो व्यक्ति करता है उसे फर्स्ट कन्विक्शन पर जो है 3 साल तक की सज़ा होगी, फाइन भी होगा, और अगर दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 5 साल तक की सज़ा जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है इस कानून के तहत। यानी कि बताया गया है कि पहली कन्विक्शन पर क्या होगा, दूसरी कन्विक्शन पर क्या होगा। उसके अलावा आगे आते हैं वायलेशन ऑफ प्राइवेसी पर। बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए या फिर आपको बताकर, आपसे पूछकर अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी प्राइवेट इमेज जो है अगर शेयर करता है, और प्राइवेट में बताया गया है कि अगर कोई न्यूडिटी उस इमेज में है तो वो अगर पिक्चर शेयर करता है, आपकी कंसेंट के साथ करता है तो भी पनिशेबल है, अगर आपकी कंसेंट के बगैर करता है तो भी पनिशेबल है। और ये कहा है कि इसमें भी लगभग 3 साल की सज़ा उस व्यक्ति को होगी, 2 लाख तक का जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और ट्रांजिट में ये कहा है कि चाहे वो एक पब्लिक स्फेयर में पोस्ट करे, यानी कि फेसबुक के ऊपर वो फोटो डाल दे, या फिर प्राइवेटली कहीं पर शेयर करे, किसी एक व्यक्ति को व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर वो शेयर करता है तो भी इसे ऑफेंस माना जाएगा। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप किसी भी महिला की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के साथ अगर किसी को आपने कोई फ़ोटो भेजी है, कोई न्यूज़ शेयर किए हैं, वो भी अगर वो किसी और व्यक्ति को भेजता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये भी साइबर क्राइम में कवर होता है। उसके अलावा ये कहा है किसी भी तरीके का ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश अगर कोई करता है और ट्रांसमिट अगर कोई करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, वो भी पनिशेबल है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। किसी भी तरीके का ऑब्सीन मटेरियल, अब ऑब्सीन मटेरियल में पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी तरीके का मैसेज भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, हर एक चीज़ हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो शेयर करता है तो इसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जहां पर बच्चों को लेकर भी जो है बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं, यानी कि आप कोई पीडोफिलिक कंटेंट डालते हैं, बच्चों को लेकर सेक्सुअली फेवर्ड कोई कमेंट करते हैं, बच्चों को लेकर कोई इस तरीके की पिक्चर अगर आप शेयर करते हैं तो भी आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ पर अब बात करें कि आपको कंप्लेंट किस तरीके से रजिस्टर करनी है। माना कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरीके के कई मामले देखे, इस तरीके के कई सारे लोग सवाल पूछे, अगर कोई लड़की करे तो सेम मामले बनते हैं। अब जहाँ पर धाराएं बताई गई हैं, धाराओं में तो साफ तौर पर लिख दिया गया है कि आप ये किसी भी पर्सन के खिलाफ हो सकता है, तो सेम धाराएं बन सकती हैं अगर ऑपोजिट भी हो तो। लेकिन आप जानते हैं अक्सर, क्योंकि हम रियलिटी की बात करते हैं, तो रियलिटी में कौन इस चीज़ को ज़्यादा फेस करता है, तो वो ज़्यादा लड़कियां फेस करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी ये जो मामले बने हैं इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन लिखा गया है, हरासमेंट ऑफ वुमेन इन सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया कहा गया है। तो इसमें मैं बता रही थी कि आपको मामला दर्ज किस तरीके से कराना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो लिए जाते हैं लेकिन उन इनिशिएटिव्स को ठीक तरीके से पब्लिसाइज नहीं किया जाता। साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए, साइबर फ्रॉड्स को काउंटर करने के लिए वॉलंटियर्स भी जम्मू कश्मीर में बनाए गए, जो सोशल मीडिया को एनालाइज करते रहते हैं, अलग अलग इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करते रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर एक आम आदमी को कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है तो वो गूगल कर करके थक जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं किसे कॉल करूं, मैं कहां पर कंप्लेंट रजिस्टर करूं। 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन जो सबसे सिंपल आपके पास है कि आप इन पर्सन एक कंप्लेंट रजिस्टर करें। आप अपने किसी भी लोकल थाने में जा सकते हैं या फिर आपके नज़दीक जो साइबर क्राइम सेल है वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है FIR रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप 0 FIR भी जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और आप सर्च करें अगर गूगल पर जम्मू कश्मीर के स्टेट साइबर सेल के बारे में तो आपको कई सारे नंबर्स वहाँ पर दिख जाएंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आप किस जुरिस्डिक्शन में पढ़ते हैं, कहाँ पर आपको कंप्लेंट करवानी चाहिए।
उसमें लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कंप्लेंट के साथ एक स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच करना है एज एविडेंस, क्योंकि आपको अगर कोई मैसेज कर रहा है, कोई आपकी पिक्चर शेयर कर रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट उठाएं और उस स्क्रीनशॉट को अपनी कंप्लेंट के साथ लगाएं। उसके अलावा ये कहा गया है कि ऑनलाइन का भी एक ऑप्शन आम आदमी के पास है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर जाकर www.cybercrime.gov.in पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप हर तरीके का साइबर क्राइम, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर इंक्लूडेड है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इंक्लूडेड है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट अगर कहीं पर शेयर हो रहा है वो इंक्लूडेड है, उसे इमीडिएटली रिमूव करवाने के लिए भी आप इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कंप्लेंट करेंगे, बहुत इजी प्रोसीजर है, उसकी पूरी डिटेल्स भी जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जब आप सर्च करेंगे कि हाउ टू फाइल अ साइबर क्राइम रिपोर्ट ऑनलाइन इन JNK और हाउ टू फाइल अ साइबर क्राइम रिपोर्ट ऑनलाइन इन इंडिया, आप गूगल करेंगे, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा कि आपको कंप्लेंट किस तरीके से फाइल करनी है। आप कंप्लेंट फाइल करें तभी जाकर जो है इन मामलों को सीरियसली लिया जाएगा। अक्सर आप भी देखते हैं कि किसी ने आपके नाम की फेक प्रोफाइल बना ली, फेक प्रोफाइल बनाकर वो लोगों से पैसे मांग रहा है, फेक प्रोफाइल बनाकर वो लोगों को अब्यूज़ कर रहा है, फेक प्रोफाइल बनाकर वो किसी भी तरीके की अभद्र बातें कर रहा है, आपका नाम इस्तेमाल करके आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। आप केवल एक स्क्रीनशॉट खींचकर लोगों को कहते हैं इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करें। क्या आप जानते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट भी जो है वो इस IT एक्ट में कवर होता है? आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर इस्तेमाल कर रहा है बिना आपकी कंसेंट के, आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। चाहे आपने उसके साथ पिक्चर जो है खिंचवाई है, लेकिन आपने उसको इजाज़त नहीं दी कि आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, तो अगर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। अगर वो पिक्चर किसी अभद्र तरीके की है और उसका इस्तेमाल करके कोई ब्लैकमेल करने की आपको कोशिश करता है, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारे कानून जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन वहीं आखिर में बात ये आती है कि लोगों में ट्रस्ट कब आएगा, लोग कब इन कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना शुरू करेंगे और कंप्लेंट करना शुरू करेंगे? तभी जब कन्विक्शन होगी। लेकिन अभी 2017, 18, 19 इन 3 सालों का जो डेटा मेरे पास है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये डेटा ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में मामले तो दर्ज किए गए, जो साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उनके मामले तो दर्ज किए गए, चार्जशीट भी फाइल हुई, लेकिन कन्विक्शन रेट 0।